आइए देखते हैं हम लोग कल का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, उसका हम लोग आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग का आज का यही टॉपिक होगा कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले देखे थे, जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे और या पीएल एप्रोप्रिएशन का जो हम लोग फॉर्मेट लिखे, तो उस फॉर्मेट में हमको एक टर्म आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल पे निकाला जाएगा और यह जो होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। डेबिट इसलिए क्योंकि यार हम लोग जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे वह फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम लोगों का एक टर्म पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को ऐसा कोई भी रिलेवेंट आइटम्स दिया होगा या नहीं भी दिया होगा कैपिटल के सिवा, तब भी हम लोगों को क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का वह 3 मेथड देखेंगे। 3 अलग अलग मेथड से हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। आपको क्वेश्चंस में किसी भी एक मेथड से निकालना पड़ सकता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज कंडीशन 1 या रूल फर्स्ट उसको बोल सकते हैं, तो रूल फर्स्ट के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने का जो पहला रूल्स है, पहला कंडीशन है, वह क्या होगा? यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे, यानी इस कंडीशन के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से निकाला जाएगा। ओपनिंग कैपिटल के बेस पे निकाला जाएगा इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस में कोई भी ओपनिंग कैपिटल के अलावा कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे वह ओपनिंग कैपिटल के बेस पे निकालेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये ओपनिंग कैपिटल हमको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। हाँ बिल्कुल, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोलेगा तो आपको ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा। और ओपनिंग कैपिटल देने के अलावा अगर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो आपको इससे रिगार्डिंग, तो आप ओपनिंग कैपिटल के बेस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारा 31 मार्च को हमारा एक ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का हमारा ये ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल है, ये अच्छे से समझे, आगे तभी समझ में आएगा आपको और भी प्रॉब्लम्स। तो आपको इस बेस पे और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ये पहले कंडीशन के रिगार्डिंग में हम एग्जांपल लिए हैं। तो आपको पहला तो ये चीज कि आपको ओपनिंग कैपिटल एक पता होगा, तो ये ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज है और आपको कहेगा कि इसका 12% पर एनम के रेट से 12% पर एनम के रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। 12% पर एनम के बेस्ड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो आपको यहाँ 31 मार्च को जो ओपनिंग कैपिटल था, जो लाख रुपया दिया हुआ है, उसका ये पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा ऑन द डेट ऑफ
1 अप्रैल 2020 को आपका इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा यह फाइंड आउट करने के लिए आपको बोलेगा। तो कैसे निकालेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यह बड़ा क्वेश्चन है। तो हमने क्या कहा कि ओपनिंग कैपिटल के बेस्ट पे ही निकालना है, इसमें कुछ भी क्वेश्चंस में और कोई एडिशनल नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चंस, यानी कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल इसका मेथड है कि आप जो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख रुपया, उसके साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर निकाल दीजिए। कुछ भी नहीं दिया हुआ, नथिंग कैन बी गिवन इन द क्वेश्चंस, यह हमारा कंडीशन 1 कहता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। क्लियर है, कितना आसान है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। जब एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया हो, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल के सिवा, तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। फिर से एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लें। कंडीशन 1 बहुत क्लियर है और बहुत आसान है, और जब इसको समझ लेंगे तभी हमारा कंडीशन नंबर 2 समझ में आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते हैं। पहले कंडीशन के अनुसार कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, किस बेस पे, ओपनिंग कैपिटल के बेस पे। इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चंस में अगर ओपनिंग कैपिटल के अलावा कुछ भी नहीं दिया हो, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के बेस पर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर ले। फिर हम क्या करते हैं, आप इसको इसका कंडीशन नंबर 2 यानी रूल्स 2 का क्या कंडीशन होगा, उसके हिसाब से फिर उसका एग्जाम्पल देकर हम लोग उसको समझते हैं। तब तक आप लोग इसको क्या करें, नोट डाउन करें। आइए हम लोग इसका कंडीशन नंबर 2 को देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के जो हमारा दूसरा तरीका है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि दूसरे कंडीशंस कैसे हम लोग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम इफ एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चंस। कह रहा है कि अगर हमने पहले जो कंडीशंस पढ़ा था कि अगर कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में नहीं दिया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल को छोड़कर और कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, तो हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते थे। अब बात आता है कि कह रहा है कि यदि क्वेश्चंस में कोई रिलेवेंट आइटम्स दिया हो, यानी ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ और कोई भी अदर इंफॉर्मेशन आपको दिया हो, अदर आइटम्स दिया हो, जैसे एडिशनल कैपिटल, विथड्रॉ ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये आइटम्स दिया हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारा आइटम्स अगर दिया हो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के तौर पे, तो फिर आप लोग किसके बेस्ड पे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दिखा है कि प्रोपोर्शन ऑफ टाइम, यानी आपको टाइम के प्रोपोर्शन में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। प्रोपोर्शन ऑफ टाइम यानी टाइम के प्रोपोर्शन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जब कोई भी रिलेवेंट आइटम्स दिया हो। तो इस चीज को अच्छे से समझिए पहले, फिर हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे। कह रहा है कि जब हमारे क्वेश्चंस में ओपनिंग कैपिटल के अलावा यदि कोई भी दूसरा रिलेवेंट आइटम दिया हो, यानी ओपनिंग कैपिटल से रिलेटेड, ओपनिंग कैपिटल के अलावा हमको अगर एडिशनल कैपिटल दिया हो, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल दिया हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो, कोई प्रॉफिट दिया हो, कोई लॉस दिया हो, इस तरह का कोई भी आइटम अगर दिया हो, तो हम लोग उसका कैलकुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम के बेस्ड पे करते हैं। किसके बेस्ड पे करते हैं? प्रोपोर्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम के बेस्ड पे ही हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं। आइए इस एग्जांपल को देखते हैं और क्लियर होगा कि कैसे हम लोग प्रोपोर्शन ऑफ टाइम के बेस्ड पे किसी भी जो गिवन जो कैपिटल दिया है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए मान लेते हैं कि हमारा 31 जो मार्च है, 31 मार्च को हमारा
ये जो ओपनिंग कैपिटल है मान लेते हैं 2 लाख रुपया दिया हुआ, मान लेते हैं कि हमारा ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपया दिया हुआ है 31 मार्च 2019 या कोई भी डेट मायने नहीं रखता, सिर्फ ये फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग है ओपनिंग कैपिटल। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 1 अप्रैल भी इसको बोल सकते हैं। 1 अप्रैल 2019 को हमारा जो ओपनिंग कैपिटल है वह 2 लाख रुपया दिया हुआ है, और यहाँ हमारा आता है 31 मार्च 2020। ये हमारा ओपनिंग है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, और ये एंड है, यानी हमारा कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है वह 1 अप्रैल से होता है और उसका एंड डेट होता है वह 31 मार्च को होता है। अब हम अपने बिजनेस में, अपने फॉर्म्स में ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हुए हैं। आगे बढ़े, चलते हम क्या किए, हमने 31 जुलाई को अपने बिजनेस में एक एडिशनल कैपिटल लेकर आए। एडिशनल कैपिटल लेकर आए। यह एडिशनल कैपिटल हमने बिजनेस में 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस में एक और 50,000 रुपया लगाए 31 जुलाई को उसी फाइनेंशियल ईयर। अब इस दिन 31 जुलाई को बताइए मेरा कैपिटल क्या रहेगा। 31 जुलाई को मेरा कैपिटल बढ़ के कितना हो जाएगा, 2,50,000 रुपया हो जाएगा। देखिए यही होता है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन, कि हमने कोई एडिशनल कैपिटल अपने बिजनेस में लगाया, 50,000 31 मार्च को लेकर आया, यानी जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कुछ कैपिटल के साथ स्टार्ट किया, फिर आगे बढ़े, हमको और बिजनेस में, हमारे और व्यापार में, हमारे और फॉर्म्स में हमको और कैपिटल का नेसेसिटी हुई, जरूरत महसूस हुआ, हमने फिर उसमें अपने घर से कुछ कैपिटल को इन्वेस्ट कर दिया, तो हम उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल 31 जुलाई को लगा दिए। अब मेरा कैपिटल का जो अमाउंट होगा वह बढ़ के 2,50,000 हो गया। आगे फिर हम यहाँ से चलते गए, फिर हम क्या किए, 30 नवंबर को ये हमारा 30 नवंबर को हमने क्या कर दिया, एक और जो हम क्या कर लिए, अपने बिजनेस से कैपिटल को विथड्रॉल कर लिए, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल को विथड्रॉल कर लिए, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल को हम लोग विथड्रॉल कर लिए। मान लेते हैं यह विथड्रॉल हमारा रहा, जो हमने पहले तो इन्वेस्ट किया था, अब हम लोग और विथड्रॉल कर लेते हैं। अब हम कैपिटल मान लेते हैं कि विथड्रॉल कर लेते हैं 1 लाख रुपया, हम अपने बिजनेस से निकाल लेते हैं इस 1 लाख रुपया को। तो अब मेरे पास जो आगे जो बच गया वह कैपिटल कितना हो गया, इस दिन को मेरा कैपिटल यानी 30 नवंबर को अब हम लोग फिर कैपिटल का हिसाब लगाएंगे, तो 2,50,000 में से 1 लाख हम लोग निकाल लिए बिजनेस से, तो अब मेरा कैपिटल बच के कितना रह गया, 1,50,000। ये 1,50,000 अब हमारा बिजनेस में चलता गया आगे, फिर यहाँ तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको एक क्वेश्चन कहता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है @ 12% पर एनम, 12% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग क्या लिखे, जो हमारा कंडीशन था उसमें कि हम लोग टाइम के प्रोपोर्शंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो टाइम के प्रोपोर्शन में कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक मेरा कितने मंथ का टाइम रहा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो हमारा रहा वह रहा क्या, अप्रैल से मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ हमारा यह इन्वेस्ट रहा पैसा 4 मंथ के लिए।
फिर 4 महीने के बाद हमारा कैपिटल जो हो गया वह और बढ़ गया। 4 महीने के बाद हमारा जो कैपिटल हो गया वह कितना हो गया, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 मंथ ये हमारा ये कैपिटल रहा 2,50,000 और 1,50,000 फिर हमारा 4 मंथ का। तो अब हम लोग कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, यह ध्यान देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस में ऐसे ग्राफिक करके देख लें, ऐसे ग्राफिक करके देखेंगे, ऐसे ग्राफिक करके सीखेंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जा रहा है, और फिर आगे जब 2, 4, 5, 10 क्वेश्चंस ऐसे कर लेंगे तो हमको एक हैबिचुअल सा हो जाएगा, एक हमारा हैबिट्स बन जाएगा कि हम इसी तरह से आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते रहेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे इस पे देखिए। तो सबसे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट जो ओपनिंग कैपिटल था वह था 2 लाख। तो हम लोग सबसे पहले 2 लाख पर जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है वह क्या है, 12% पर एनम है। तो इनटू 12/100 और कितने मंथ का, तो पहला जो हमारा 2 लाख रुपया था वह 4 मंथ के लिए हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट रहा। तो हम लोग कितने मंथ का निकालेंगे, 4 मंथ का। क्यों नीचे 12 क्यों लिख दिए, क्योंकि वह एक जो आपको ईयर में टोटल मंथ की संख्या 12 होता है। तो 12 से 12 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, हमारा कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 यानी 8,000। पहले 4 महीने का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया 8,000। अब फिर जो दूसरा 4 मंथ था उसका निकालेंगे। तो दूसरा 4 मंथ के लिए हमारा जो हमारा नेक्स्ट 4 मंथ था उसके लिए हमारा जो इन्वेस्ट कैपिटल था वह 2,50,000 था। तो हम लोग आगे 2,50,000 का निकालेंगे 12% से कितने महीने का, तो यह भी हमारा 4 मंथ का है, तो 4 मंथ का निकालेंगे। तो हमारा जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 25 चौका 10,000 रुपये। तो 10,000 सेकेंड जो 4 मंथ होगा उसका इंटरेस्ट हुआ। फिर हमारा थर्ड जो 4 मंथ है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 1,50,000। अपना कैपिटल हमारा क्या है, 1,50,000। तो 1,50,000 का 12% के हिसाब से कितने, 4 मंथ का निकालेंगे, क्योंकि थर्ड हाफ भी हमारा क्या है, 4 मंथ ही है। तो 4 मंथ का निकालेंगे। इस तरह से हमारा जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा वह कितना आएगा, अभी ये देखना पड़ेगा। यही हमारा आया 6,000। तो कुल मिला के हमारा जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वह आया कितना, 24,000 रुपीज। यह हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकल के आया 24,000। तो यह हमारा ये सेकेंड मेथड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला मेथड। और ये वाला मेथड से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। और इसके अलावा थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वह भी बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो सीखे हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर ले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम। कि हम लोग दूसरा कंडीशन यह कहता है कि ओपनिंग कैपिटल के अलावा अगर हम लोग और कोई इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस में दिया हुआ है, हमारे कैपिटल के इंफॉर्मेशन ओपनिंग कैपिटल के अलावा और भी अगर कोई चीज आई, अगर कोई अलग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम लोग वैसे कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोपोर्शन ऑफ टाइम पे निकालेंगे। और यह प्रोपोर्शन ऑफ टाइम जो होगा उसके बेस पर हम लोग इसको कैसे ग्राफिंग किए पहले, और उसके बाद इसका कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले, ये पहला कंडीशन दिखा, या दूसरा, या तीसरा, ये 3 तरह से हम लोग क्या किए, उसको सॉल्व किए। और सॉल्व करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट किए। तो इसको नोट डाउन करें, फिर हम इसका जो एक एग्जाम्पल करवाते हैं, देखते हैं आप लोग उसको कर पाते हैं कि नहीं। तो ये हमारा, हम इसको अब साफ कर रहे हैं, हम ये इसके लिए अब इस पे एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए हमारा यहाँ अब
एक एग्जाम्पल है, कंडीशन नंबर 2 का ही एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल देखिए, हमारा दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख रुपया। हमने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया ऑन 30 जून 19 को 1 लाख रुपया। फिर हम लोग विड्रॉवल ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 19 को 50,000। फिर हमारा एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2000, सॉरी ये आपका 20, ये तो ठीक था, ये 2020 को दिया हुआ है 1 लाख। अब आपको कह रहा है फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। यह क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर हमारे जो आंसर हम बनाएंगे उससे आप लोग मैच करेंगे। तो पहले सबसे पहले आप लोग वैसे ही करेंगे। अभी 2, 4, 5, 10 क्वेश्चंस में आप लोग ग्राफिक रिप्रेजेंट करना सीखिए। जैसे ही आपको ग्राफिक रिप्रेजेंट करने आ जाएगा, अच्छे से उस पर कमांड हो जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, अपना डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस फिनेंशियल ईयर का। हम ये नीचे वाला को हटा देते हैं, ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे, हमको उम्मीद है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पहले तो ग्राफिक रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा है फिनेंशियल ईयर। अब ये हमारा कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा इस फिनेंशियल ईयर का। तो हम लोग ओपनिंग में यानी 31 जो हमारा 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को हम लोग ओपनिंग कैपिटल 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। ध्यान से देखते जाएंगे, चीजों को समझते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे चीजें आसान होती जाएगी। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल जो हमारा 1 अप्रैल को है वो हमारा 4 लाख रुपीज है। फिर हम आगे बढ़े, चलते गए हमारा आ गया 30 जून। 30 जून को हम लोग अदर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अब हमारा कैपिटल बढ़ के कितना हो गया, 5 लाख। ठीक है,
और ये जो हमारा टाइम हुआ, क्योंकि हमको हर काम प्रोपोर्शन ऑफ टाइम के हिसाब से करना है, तो ये हमारा टाइम हुआ अप्रैल मई जून, 3 मंथ, तो यहाँ लिख देंगे 3 मंथ। फिर आगे बढ़ते गए, चलते गए चलते गए चलते गए, आगे आए तो हमारा आ गया हमारा 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को हम लोग, हमारे बहुत जरूरी पड़ी, हमने अपने बिजनेस से जो एडिशनल कैपिटल जो हम डाले थे उसमें से हम लोग क्या कर लिए, 50,000 रुपये कैपिटल को विथड्रॉल कर लिए। तो अभी हमारा 5 लाख में से हम लोग 50,000 को विथड्रॉल कर लिया, तो अब मेरा कैपिटल बच के रह गया 4,50,000। और ये जो हमारा टाइम गैप हुआ वह कब से कब तक का देख ले, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स के लिए यह पैसा रहा, कुल 5 लाख रुपया। इससे आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए तो हम लोग एडिशनल कैपिटल और इन्वेस्ट कर दिए, यहाँ से चले और यहाँ तक पहुंच गए 31 मार्च को, और हमने ये कैपिटल इन्वेस्ट किया। ये हमारा बिजनेस में रहा 4,50,000, और ये एडिशनल कैपिटल हम लोगों ने 1 लाख इन्वेस्ट किया। तो इस दिन को यानी 31 मार्च को, मार्च 2020 को हमारा कैपिटल हो गया कितना हो जाएगा, 5,50,000 रुपया, 5,50,000 रुपीज। अब ये हमारा निकल के आया जो कैपिटल का ये ग्राफ। अब हम लोग इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस को किए थे। तो अब तो बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए इसको सॉल्व करना। कैसे, तो पहला 4 लाख रुपया का हम लोग क्या कर लेंगे, 4 लाख रुपया का 12% के हिसाब से, 12% पर एनम के हिसाब से 3 मंथ का निकालेंगे। तो 3/12, 12 से 12 कैंसिल, 4 के 12,000, तो ये 12,000 हो जाएगा 3 मंथ के लिए। फिर आगे जो अगला 6 मंथ के लिए क्या होगा, तो 5 लाख रुपया अगले 6 मंथ के लिए हम लोग इन्वेस्ट किए हैं। तो 12/100 इंटू 6 जो हमारा हो गया, तो 6/12, तो 12 से 12 कैंसिल, 00 से 0 कैंसिल, 536, तो हमारा ये रहेगा। अब जो हमारा कैपिटल रहेगा वह 30,000 इसका इंटरेस्ट निकल के आएगा। और तीसरा जो हमारा हाफ है, यह हमारा जो तीसरा है वह 4,50,000 रुपया हमारा जो इस बिजनेस में रहेगा वह कितने महीने के लिए रहेगा, तो ये हम अभी तक डिसाइड ही नहीं किए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, तो ये हम लिखेंगे क्या, 3/12, तो ये 100 से 100 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, और ये हमारा निकल के आएगा 0 0, और ये 3 × 15, और 1 3 चौका 12, 1 13, 13,500। और हमारा जो अगला जो 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया 12% के हिसाब से कितने महीने के लिए रहेगा, उसमें से आगे का डेट ही नहीं है, तो हमारा वहां 0 मंथ हो जाएगा। तो 0/12 यानी ये तो 0 ही रहेगा, तो ये हमारा इसका इंटरेस्ट 0 आएगा। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट निकल के कितना आया, टोटल को ऐड कर लेंगे, सॉरी 5 2 3 5 और 3 2 5, 55,500 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस कंडीशन में जो हमारा एग्जांपल था उसके हिसाब से 55,500 हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन था। इस कंडीशंस में और भी एग्जांपल आपको हम होमवर्क के तौर पर देंगे, इसके बाद हम लोग कंडीशन 3 सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसका कंडीशन 3 सिखाते हैं, और आगे जो हमारा ये होमवर्क के तौर पे रहेगा वह लास्ट में हम लोग होमवर्क आपको 4-5 क्वेश्चन इस तरह के देंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन 3 को सीखेंगे। कंडीशन 3 कैसे सीखेंगे, आइए देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बड़ा होने से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि आपका कंडीशन जो थर्ड है उसको इस वीडियो में शामिल नहीं किया है। अब ये पहले दो जो कॉन्सेप्ट है, कंडीशंस है, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करके समझ के, फिर इन दो आपको जो क्वेश्चंस हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है, ये दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे इस दो क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। फिर हम कल इन दोनों क्वेश्चंस को आपको मैच करा के फिर हम इसका जो आपका तीसरा जो कंडीशन है उसको पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उसके भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स करवाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा कंडीशंस है। तो दोनों वीडियो को अगर ऐड करते तो वो घंटों से ज्यादा का हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या किए कि वीडियो को लिमिट रखने के लिए, बड़ा बड़ा वीडियो न होने के लिए, वीडियो को ध्यान में रखने के लिए, आपको इतना करने के बाद हम लोग उसको कंडीशन नंबर थर्ड को समझेंगे, उसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसका जिक्र करेंगे, और फिर कल हम लोग और उसके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सीखेंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाता है। तो पहले क्या करेंगे, आप उन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से वीडियो को देखकर, पॉज कर करके वीडियो को समझकर, जहां भी बनाने वाला जो कंडीशंस है उसको बनाएंगे, और उसके बाद ये दोनों एग्जांपल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं आपको, तब तक के लिए इसको सॉल्व करें।